75% BSc एग्रीकल्चर MSc में कोई टॉपर है तो उसके लिए हमारी कंपनी कोई कंडीशन नहीं लगाएगी। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए जी। और जहां 10 लाख रुपए लगते हैं वहां उसका 2 से 5 लाख का ही खर्च होगा। ये देखो किसानों के लिए जैसे पहले एक बहुत लाभदायक फूड था जी, वो घर पे हम भी खाते थे, चूरमा खाते थे। चूरमा तो मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई ऐसी चीज 2-4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के हमने भी गन्ने के लिए गन्ना स्पेशल ये एक चूरमा बनाया है। चूरमा गन्ना और चूरमा खिलाओगे? गन्ने का चूरमा है ये। अच्छा जी। और इसके अंदर बड़े अच्छे टेक्निकल्स है जो किसानों को कई बार दवाई डालने से उसका पीछा छुड़ा देंगे। अच्छा, एक बार यूज करो और झंझट खत्म। दोस्तों मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। पहली वीडियो में हमने आपको रजत जी की कामयाबी दिखाई थी, रजत जी की फैक्ट्री दिखाई थी। ये किसानों के लिए खाद दवाइयों का काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, विकास भाई कोई ऐसा बिजनेस बता दो 5-6 लाख रुपए लगाकर घर के घर रहे, परिवार में रहें और 50 से 1 लाख रुपए महीना कमा सके। भाई साहब आज की इस वीडियो में रजत भाई जी से जानेंगे 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप 1 लाख रुपए महीना घर बैठे कैसे कमा सकते हैं दुकान खोलकर। रजत भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो पहली वीडियो थी काफ़ी लोगों ने पसंद की जी। नमस्कार विकास भाई जी, और धन्यवाद आपके लिए भी, आपने दोबारा हमें अपना कीमती समय दिया जी। और जैसे कि आप जानना चाह रहे हो कि आप कह रहे थे भाई आप भी किसान परिवार से थे और दोबारा किसान परिवार से जुड़े हुए रहते हुए अपना व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरीके से हमने ना एक सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल लॉन्च किया है अपनी कंपनी की तरफ से, स्पेस लिमिटेड की तरफ से। जी जी। उसमें उसमें क्या रहेगा, जो गांव में एक एजुकेटेड किसान भाई जो BSc AG या MSc AG कोई भी हो और गांव में साथ में खेती करता हो और साथ में कोई व्यापार के साथ साथ गांव में अपने किसान भाइयों को भी सपोर्ट करना चाहता हो, जी जी जी, उसको हम अपनी तरफ से 8 से 10 दिन का पूरा ट्रेनिंग देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कौन सा प्रोडक्ट किस खेत में किस स्टेज में कितनी मात्रा में डलना चाहिए जी। और उसी गांव में सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के उसमें भी हम उसकी पूरी हेल्प कराएंगे और उसका एक गांव में ही सेंटर खुलवाएंगे। अच्छा अच्छा। जिसमें उसको लगभग सभी दवाई हम प्रोवाइड कराएंगे जी। और उससे क्या है, जैसे आप कह रहे हो कि किसान की आमदनी भी हो जाए और काम भी हो जाए। बिल्कुल। भाई सपोज करो कोई आदमी गांव में एक दुकान खोलता है जी जी। तो मैं मानता हूँ मिनिमम से मिनिमम ज़्यादा नहीं तो किसी भी गांव में एवरेज 20 से 30 लाख की सेल हो जाती है, हो जाए जी। ठीक है। अगर वो इंसान ईमानदारी से भी काम करे, पूरी ईमानदारी से काम करे और किसान भाइयों के भाई मैं आपसे 10 से 20% ही मुनाफा लूंगा और उसमें आपको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा, कंपनी भी उनसे बहुत मिनिमम मार्जिन पे काम करेगी जी। तो अगर कोई किसान भाई सालाना 30 लाख की भी सेल करता है, सालाना 30 लाख की सेल का मतलब हो गया अगर कोई अच्छा किसान है जी, एक किसान अगर 30,000 की दवाई यूज करता है जी जी जी, तो 30,000 गुना में 100 जी, तो ये 30 लाख बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दुकानदार को सिर्फ 100 किसानों से काम करना है आपके अपने आसपास के गांव से और लगभग उसका 30 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं तो 30 लाख के टर्नओवर में अगर 20% का भी मुनाफा उसको आखिर में बचता है तो 20% का मतलब हो गया 20×3=6 मतलब लगभग 6 लाख रुपए का मुनाफा वो साल के अंदर अपने घर बैठ के, अगर इसे महीने के वाइज से मैं डिवाइड करूं 50,000 हो गए। 50,000 रुपए महीना एक किसान अपनी खेती करके बहुत है जी। और सुबह थोड़ा टाइम सुबह को दे और थोड़ा टाइम शाम को दे, अपनी खेती को भी अच्छे से मैनेज करेगा और साथ में उसके घर पे ही एक उसका रोजगार खड़ा हो जाएगा। अच्छा रजत भाई मेरे कुछ सवाल हैं जी। ये शॉप वगैरह कौन कौन खोल सकता है? एजुकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी कम से कम? देखो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जो BSc AG या MSc AG स्टाफ है, MSc AG पढ़े हुए स्टूडेंट है जी जी, वो ही एग्री उनको ही डिग्री उनको ही सरकार लाइसेंस देती है बिल्कुल बिल्कुल सेल्स के लिए। अगर उनके पास अपने पास कोई डिग्री नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेंसी करके या उसमें कोई रिश्तेदार हो उसको अपने साथ लगा के वो इस व्यापार को कर सकता है। मतलब यार दोस्त के लिए कर लो और वो भाई कहीं नौकरी कर रहा तो नहीं उसको लगा के उसको देखो जानकारी वो उनको देता रहेगा और वो उसको काम करते हैं, दोनों मिलके उस काम को कर सकते हैं। अच्छा जी जी। अब बात करें शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा?
देखो वैसे तो ये आपकी नियम investment- शर्तें क्या है, सीधी सी बात है। देखो अगर कोई स्टाफ, मेरी एक और नियम शर्त है, अगर कोई अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, जी जी अगर कोई 75% बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी में कोई टॉपर है, तो उसके लिए हमारी कंपनी कोई कंडीशन नहीं लगाएगी। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए जी जी, और जहां 10 लाख रुपए लगते हैं वहां उसका 2 से 5 लाख का ही खर्च होगा। सही बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा है और वो मतलब अपनी मनपसंद कहीं नौकरी कर नहीं पाया या कहीं जा नहीं पाया, तो उसको हमारी कंपनी की तरफ से आप आए है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग एजुकेशन की तरफ और जाए, सही बात। तो उसके लिए कोई टर्म कंडीशन नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया उसको है। जो भी सुविधा होगी मिलेगी। मैक्सिमम सुविधा कंपनी अपनी तरफ से देगी, मतलब आप उसका पूरा सपोर्ट करो। पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया जी। अब बात करें अगर और कोई आता है, मतलब तो मिनिमम अगर छोटा फ्रेंचाइजी मॉडल है तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और बड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसमें वो 50 लाख की सालाना सेल करता है और 4-5 गांव को जोड़ता है, तो उसमें लगभग 10 लाख का इन्वेस्टमेंग है। 10 लाख का। हाँ, अच्छा, उसमें प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे सर अपने? प्रोडक्ट अगर गन्ने धान की बात करूं तो मैं लगभग क्लोरेंट्रा निलिप्रोल जिसको कोराजन कहते हैं, फर्टेरा क्लोरेंट्रा निलिप्रोल जिसको कहते हैं, फर्टेरा आता है ड्यूपोंट का, हमारा नहीं आता। सही बात है। मतलब लगभग वो सभी प्रोडक्ट आते हैं, सल्फर हो गया, कार्टप हो गया, रिजेंट हो गया, जिंक, जो भी एक गन्ना क्षेत्र के किसानों को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो लगभग कंपनी के पास सभी अवेलेबल है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम सेल्फ मैन्युफैक्चरर है। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम किसानों को उनको जोड़ते हैं और कहीं और से लाके दे दिया। पहली वीडियो के माध्यम से आपने बताया होगा, सही बात है। लगभग सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड CIB के द्वारा हमें 228 लाइसेंस प्राप्त है। 228 लाइसेंस। अभी भविष्य के प्रोडक्ट भी हम और भी बनाने जा रहे हैं, उन पे नई रिसर्च चल रही है। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है आपकी कंपनी का सामान बेचना है? नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है कि आपको हमारी कंपनी का सामान बेचना है, हमारी कोई टर्म कंडीशन नहीं है। हाँ, वो आप हमारे साथ जुड़े, शिक्षित हो और कहीं से अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए। मेरा मकसद तो है कि मैं लोगों को व्यापार के बारे में जागरूक करूं जी। अच्छा, ये नहीं कोई रजत जी आना चाहता है, एक तो यहाँ का एड्रेस बता दो और कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। कॉन्टैक्ट एड्रेस की अगर बात करूं तो फैक्ट्री का एड्रेस रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट शामली, जी जी, गाँव केरटू जी। और अगर बात करें वो शुरुआत के लिए आना चाहेगा तो हमारा ऑफिस रहेगा नई अनाज मंडी करनाल। वो सारा इस पे डाल देंगे, हम फोन के माध्यम से मिल जाएगा, लोकेशन आपको दे देंगे। अगर ऑफिस की बात करें तो नई अनाज मंडी करनाल में किसान भाई हमारे से वहाँ पे आके मिल सकते हैं। वहाँ पे हमारा परमानेंट टोल फ्री सेंटर और परमानेंट स्टाफ वहीं पे बैठता है। चलिए रजत भाई, आपने इतना कीमती समय दिया और किसान युवाओं के लिए आप इतना अच्छा सोच रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।